बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने क्रिप्टो की रैंकिंग खोली हुई है। टॉप के जो कॉइन्स हैं उनकी रैंकिंग है। पहले नंबर पे बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम, तीसरे नंबर पे USDT, चौथे नंबर पे BNB, पाँचवें पे XRP, छठे पे सोलाना, सातवें पे USDC, आठवें पे TRX, नौवें पे डॉजी कॉइन, 10वें पे ADA और 11वें पे USDE। मैं 11वें पे आके रुक गया हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पाई कॉइन लॉन्च हुआ था तो ये डे 1 से ही नंबर 11 पे आया था और नंबर 11 पाई के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था और कहा यह भी जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में ये आपका जो पाई कॉइन है ये नंबर 11 से नंबर 10 पे आ सकता है। मतलब टॉप 10 में इसका आना कोई बड़ी बात ही नहीं है। और फिर देखिए, पाई गया था नंबर 11 के बाद नंबर 12, 14, 15 पे, 15 के बाद 18, 20, 22 पे, 22, 23 के बाद 27 पे गया था, 28 पे गया था, फिर 32 पे भी रहा, 34 पे भी रहा और फिर इसकी ज़्यादा तरक्की उस वक़्त हुई जब ये सीधा नंबर 50 पे, नंबर 52 पे चला गया और आज ये नंबर 49 पे आपको नज़र आ रहा है। जो आपने थंबनेल पढ़ा है कि पाई नंबर 13 पे आ सकता है, तो भैया इसका जवाब सुनिएगा। नंबर 13 का कुछ लोग ये समझेंगे कि जैसे पहले यहाँ पे टॉप रैंकिंग में नंबर 11 पे आया था, बिल्कुल आज ऐसे ही नंबर 13 पे आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नंबर होता है ये हर एक्सचेंज का अपना होता है। इसमें ये कोई पैट नहीं है, ये कोई पक्का ठक्का नहीं है कि इसका यहाँ क्रिप्टो में नंबर ही ये है। आप आइए मेरे साथ, यहाँ पे हम आएंगे इसको कॉइन कीको पे चेक करने के लिए। तो इस वक्त कॉइन कीको पे जो इसका रैंक है वो है दोस्तों नंबर 17। आप यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे देखो, इसका नंबर है 50, 40, 49 जो आपको नज़र आ रहा है, जबकि कॉइन गीको पे इसका नंबर 74 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रैंक है ये द पैसेज ऑफ टाइम कम होता ज़्यादा रहता है और ये रैंक यहाँ पे हर एक्सचेंज का अपना ही होता है, हर प्लेटफॉर्म का अपना ही होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर 13 की बात क्यों की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हमें चांसेस दिखाई देते हैं कि आपका पाई कॉइन 13% पंप हो सकता है। अगर 13% पंप हो जाता है तो ये इसकी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने देखा कि आपके पास पाई कॉइन यहाँ पे चल रहा था 0.23 पे और उससे आया 0.16 पे, तो ये डायरेक्ट आ गया 23 से 16 पे, मतलब यहाँ पे 0.7, 0.8 पॉइंट नीचे आया। और इसका मतलब ये है अगर 13% ऊपर जाता है तो ये आपको 0.35, 0.34 या फिर 0.4 पे भी जा सकता है। अब इसकी वजह क्या है, ये क्लेम क्यों किया जाता है? कहते हैं भैया ये जो सेलिंग प्रेशर है ये कम हो रहा है। पहले जो हमारे पास इंडिकेशन से, उन इंडिकेशन में ये बात क्लियर नज़र आती है कि इसका सेलिंग प्रेशर बन रहा है और अब यहाँ पे ये नज़र आता है कि नहीं भैया इसका सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। चलिए इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। आप इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो, बड़े दिनों से 8.24 बिलियन पे है, 8.24 बिलियन पे चल रही है। चलिए बात मान लेते हैं। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पाई स्कैन पे जाते हैं, पाई स्कैन पे जाके हम इसकी कर लेते हैं पूरे 30 दिनों की यहाँ अनलॉकिंग सप्लाई। चलिए जी, आज की डेट के साथ इसकी अनलॉकिंग चेक कर लेते हैं कितनी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी अनलॉकिंग बढ़ती कम होती रहती है। ओहो, आज तो यहाँ पे 10 मिलियन नज़र आ रही है दोस्तों, 10 मिलियन। वैसे उसके बाद कम होती जाएगी, उसके बाद एवरेज 4-5 मिलियन रहेगी, लेकिन 10 मिलियन का मतलब ये है कि आपको ये कल जो है 8.24 की जगह आपको 8.25, 8.26 या 8.27 नज़र आ सकती है। अब आप कहेंगे सर वहाँ पे तो अनलॉकिंग जो है वो 10 मिलियन की हो रही है, अगर 10 मिलियन की अनलॉकिंग होती है तो ये 8.25 होना चाहिए। आप कहते हो कि ये 26 होगा, 27 होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ भैया। उसकी वजह ये है कि ये कई दिनों से अपनी सप्लाई को रोके हुए हैं ताकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर
ना बने, लेकिन इस तरह से ऐसे करने से नहीं होता। ये आपके मसनूई तरीके हैं, ये गलत तरीके हैं, इन तरीक़ों से ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि भैया आप यहाँ पे अपने इकोसिस्टम को बेहतर बनाते, यहाँ अपनी प्राइस को मजबूत करते, यहाँ लोगों को मोटिवेट करते, कम्युनिटी आपके साथ रहती, बट ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ऐसे में अगर आप ऐसे तरीके करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। हाँ, एक और पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपके हक में है, जो कि आपको फ़ायदा दे रहा है। जो बात सच्ची है वो सही है कि यहाँ पे अगर देखा जाए हम अपनी .py डोमेन में, तो .py डोमेन इस वक्त भैया धुआंधार चल रहा है। मज़ा आ रहा है यहाँ पाई को, क्योंकि लोग यहाँ पे दबा के इस वक्त बिड्स कर रहे हैं। लोग वेट कर रहे थे लास्ट बिड कब होती है। अब ये जो नीचे वाली बिड्स है ना, ये दोस्तों चलती आ रही हैं। जैसे आपको याद होगा परसों 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो बड़ी बिड थी वो 1 लाख पाई कॉइन की थी। 1 लाख पाई कॉइन। तो भैया 1 लाख पाई कॉइन के बिड्स है वो 1 लाख पे आके रुक गई, उसके बाद 24 घंटे हुए वो निकल गई। 50,000 पाई कॉइन की बिड थी, 50,000 पाई कॉइन की बिड को 24 घंटे गुजर गए, निकल गई। अब यहाँ पे देखो 40,000 की बिड चल रही है, 41,000 की बिड चल रही है। इसका मतलब यह है कि यूज़र की ये जो मेंटेलिटी है ना, ये 40 से 41,000 तक है। मतलब यूज़र पाई डोमेन के लिए $4-5,000 तो ईजीली लगा सकता है। आप देख सकते हैं, अपने पास से बात नहीं कर रहा। ये देखो $8,000 की एक डोमेन है, 8,256 की एक डोमेन है, 7,000 की डोमेन है, $5,896 की डोमेन है, $4,841 की डोमेन है, 4,000 की डोमेन है, $3,936 की डोमेन है। मतलब हज़ारों डॉलर्स की डोमेन यहाँ पे पाई को बनी बनाई मिल रही हैं। अगर कोई यूज़र यहाँ पे $5-6,000 की डोमेन ख़रीद सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना स्टोर भी बना सकता है। ये एक पॉजिटिव इंडेक्स मुझे नज़र आ रहा है। अब दूसरा अगर देखें तो भैया जो सारे चार्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं उनमें ये बात क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। तो ये जो सारे हैं ये ओवरऑल मिला के मार्केट की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा शो कर रहे हैं। अगर ये स्टेबल हो जाता है तो भैया बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो फ़ायदा ही है अगर स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद प्राइस ऊपर जाए। हमारे जिन दोस्तों ने 1.5 पे लिया था, 2.0 पे लिया था, 1.0 पे लिया था, अरे भैया उनको लॉस कवर हो जाएगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। लेकिन ये तो तब होता है ना जब टीम लॉयल हो, जब पाइनियर साथ अटैच हो, जब लोगों का ट्रस्ट बाकी हो। लेकिन अभी तक तो भैया सूरत हाल काफ़ी मखदूश है, अभी तक काफ़ी फ़िक्रमंदी की सिचुएशन है, कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगरचे के पाई यहाँ पे 0.16 पे आने के बाद वापस 0.20 पे 0.206 पे जा चुका है। बहुत अच्छी बात है, इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया है, बाकी कॉइन के साथ चल रहा है। जैसे कि अभी भी हमारे पास इथेरियम 12% डाउन है, हमारे पास डॉजी कॉइन जो है ये 22% डाउन है। तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह, ये 22% डाउन है। इसका मतलब ये है कि इसमें साटा बहुत ही वजी पाइनल तो होए कख नहीं। चलिए भैया जो भी है दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाई को जल्दी जल्दी स्टेबल। और आप भी जिस टॉपिक पे अपडेट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।